ठीक है रजे, तो हम एक्सरसाइज 12.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है आपका 12 और एक्सरसाइज है 12.2। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक भी अपने पास रख के बैठा करो बेटा। अगर मैं जो चीज बोलती हूँ कि बुक में से चेक करनी है, वो अपनी बुक में से ही चेक करनी होती है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2 इज डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। हमने चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो प्रपोर्शन में है। कैसे चेक करेंगे हम कौन सा नंबर प्रपोर्शन में है? जिसलिए ना आपने कुछ पूछना है मेरे से बेटा। हाँ जी, मेरे को स्क्रीन नहीं शो हो रही। होएगी बेटा स्क्रीन आपको। मैं ना पेपर पे राइट कर रही हूँ, वो चीज आपको नजर आएगी। देखो, आप नेटवर्क इशू है, कई बार थोड़ी देर रुक के नजर आती है, वेट कर लो। ओके। हाँ जी, एक्सरसाइज है 12.2। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। डेटरमाइन which of the following are in proportion राइट बेटा। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास? 18, 36, 9 और 18। हाँ जी विपनदीप, बोलो बेटा। ग्रुप में भी सेंड करोगे? हाँ जी, ग्रुप में भी सेंड करूंगी मैं। पहले काम करो बेटा, फिर लास्ट में काम करने के बाद आपसे जो डिस्कशन होगी हम लास्ट में करेंगे। अभिषेक, पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। हमें चेक करना है कि इन नंबर में से कौन सा नंबर है जो प्रपोर्शन में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर है उसको राइट करेंगे। देन फर्स्ट टू नंबर, फर्स्टली वी विल टेक फर्स्ट टू नंबर उठाएंगे हम, और लास्ट वाले टू नंबर्स की हम पेयरिंग करेंगे। एक्चुअली में अगर हम इसको सही लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखना नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि 18 रिलेट्स टू 18 एंड 36 रिलेट्स टू ईच अदर। 18 रेशियो 36 इज प्रपोर्शन। ठीक है, ये 4 डॉट किसका साइन होता है? प्रपोर्शन का साइन होता है। ये जो डबल डॉट होता है आपका रेशियो का, 4 डॉट होती है आपकी प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन टू 9:18 ऐसे होती है हमारे पास टर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म उठाएंगे। क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ 18 टू 36। पहले टू नंबर्स की रेशियो लिखनी है। देन रेशियो टू 9 टू 18, ये टू नंबर्स की रेशियो लिखेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगी 18 टू 36 की? 18 रेशियो 36। ठीक है, रेशियो फ्रैक्शन को रिकॉल करती है। ठीक, तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास? 18 अपॉन 36। ठीक है, जब 18 के टेबल पे कट करोगे, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, तो मेरे पास कितना आ गया? 1/2। तो रेशियो मेरे पास कितनी बन गई? 1:2। क्लियर है? देन सेम 9 टू 18 है। 9 टू 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9:18। 9:18 को फ्रैक्शन में लिखो, 9/18। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 1/2। हैंस रेशियो हमारे पास कितनी आ गई? 1:2।
दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों इक्वल आ रहे हैं। सिंस 1:2 इज इक्वल टू 1:2, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 18, 36, 9 एंड 18 आर इन प्रपोर्शन। ये टर्म्स किस में है, प्रपोर्शन में। क्लियर है, सारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। चेक कर लो एक बार। हरमन वेट करो बेटा, पहले क्वेश्चन देखो फिर बाद में आपसे डाउट पूछूंगी मैं। अगर किसी क्वेश्चन में जो मैंने, हमारे पास दोनों रेशियोज इक्वल आई हैं, 1:2, यहाँ पे भी फर्स्ट पे भी 1:2 आया है, सेकंड पे भी 1:2 आया। अगर हमारे पास इन केस ये दोनों चीजें नहीं इक्वल आती, यहाँ पे नॉट इक्वल आता, तो ये वाले नंबर हमारे पास क्या होते, नॉट इन प्रपोर्शन। तो हम लिखते दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो फर्स्ट पार्ट, अब बाकी के थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस हैं, बी सी डी आप खुद करोगे, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, चेक द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, जो चीज गिवन है पहले हम वही चीज लेंगे। गिवन में क्या है मेरे पास, गिवन में है मेरे पास फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज x/5 इज इक्वल टू 10/15। ठीक है, दोनों नंबर्स हमारे पास रेशो में है और दोनों नंबर इक्वल भी है। जब हमारे पास ऐसी टर्म्स आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, x/5, ठीक, रेशो है, रेशो को क्या लिख सकते हैं, x/5 इज इक्वल टू 10/50 है, तो 10/50 को क्या लिख सकते हैं, 10/50। क्लियर है, जो नंबर रिड्यूस होता है पहले उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जीरो के साथ मैंने जीरो कट करी, मेरे पास न्यू नंबर क्या बना, x/5 इज इक्वल टू 1/5। ठीक, देन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्या करेंगे हम, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास कभी भी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है, राइट हैंड साइड भी फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है, तो दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करोगे, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 1, 5x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, जब आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे क्या आ जाएगा, 5/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन हमारा यही था। कोई भी क्वेश्चन करना, सपोज करो इसी का आप डी पार्ट करना चाहते हो, डी पार्ट भी ऐसे हो जाएगा। ए और डी मैंने कर दिया, डी मैं कर रही हूँ, बी और सी आप खुद ट्राई करोगे, देखो क्या आएगा। सी पार्ट कर देती हूँ, सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सी पार्ट में मेरे पास क्या है, 16/x इज इक्वल टू x/121। क्लियर, पहले मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी, मेरे पास क्या आएगा, 16/x, x/121। वेट नवजोत को बाद में बेटा, अभी नहीं। क्या आएगा मेरे पास, x/, 16/x इज इक्वल टू x/121। क्लियर है, तो 16/x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16/x लिख दिया, क्योंकि रेशियो में गिवन है, रेशियो वाली टर्म्स को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा मेरे पास, 16/x, x/121 को क्या लिखूंगी मैं, x/121। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, x इंटू एक्स, 16/121। ठीक है, x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, x⁻²। 16 और 121 को मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। सभी कर रहे हो 16 और 121 को मल्टीप्लाई,
एक वीडियो ऑन करके बैठा करो बेटा, किसी ने भी वीडियो ऑफ करके नहीं बैठना। कितना आ गया मेरे पास, 1936 आ गया। इतना ही आया था आपका भी मल्टीप्लीकेशन करके, 1936। तो देखो बेटा यहाँ पे ना हम एक, मुझे लगता है आपने ये रूट वाला कंसेप्ट अभी किया नहीं है, तो आपके है भी नहीं रूट वाला कंसेप्ट। तो एक बार आप जस्ट ये समझ लो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1936 आ गया। तो ये जो हमारे पास पावर 2 है ना, वैसे आपको है नहीं है अभी तक, तो आपको मैं ज़्यादा बताऊंगी भी नहीं। स्क्वायर को अगर आप दूसरी साइड लेके जाओगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में। ये चीज़ आपने समझनी नहीं है, जस्ट आप देख लो, वैसे आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है 6 क्लास में रूट वाले क्वेश्चन। आपके पास रूट वाला कंसेप्ट जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द क्लास 7 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जब हम स्क्वायर रूट किसी चीज का निकालते हैं, वो आ जाता है हमारे पास, जैसे कि दो सेम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1936। तो रूट में से हम पेयरिंग करते हैं, पेयर में से रूट में से एक नंबर हम बाहर निकालते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, 44 आ रही है। आप अगर चाहो तो ये क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है जो स्किप भी कर सकते हो, आप फिलहाल के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए, बी और डी ही करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन। क्या फाइंड आउट करना है हमने, मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, और मीन प्रपोर्शन क्या क्या होता है हमने ये चीज समझनी है, और उसको फाइंड कैसे करना है। मीन प्रपोर्शन इसका फाइंड आउट करना है 12/3 का। चलो पहले आप अपने डाउट्स ही दे दो बेटा। आपने थर्ड क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है 12.2 का थर्ड क्वेश्चन। कौन बताएगा रजी, 12.2 का थर्ड क्वेश्चन किसने किया हुआ है क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, हैंड रेज करना। जसलीन, हाँ जी बेटा, आपने किया हुआ है बेटा। मैम जिस दिन आपने पहले क्लास लगाई थी मैम, आपने फर्स्ट 3 करवाए थे उस दिन। थर्ड क्वेश्चन मैंने कैसे करवाया था, मैम आपने मैम ऐसे ही करवाया था मैम, जो मतलब मैम इसकी फाइंड करने में बिटवीन वाली प्रोपोर्शन में आपने सिंपल बोला था, घर से निकालने को भी आपने खुद भी करवाया था। मैंने खुद करवाया था। मैम यस, आपने 12.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। आपने उस दिन बोला भी था अगली क्लास में हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो फिर ये तो इसमें स्क्वायर वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपने कभी किया ही नहीं होगा, क्लास में किया हुआ ये वर्ड सुना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। मैम नो। हम्म। तो श्वेता मैम आपको वैसे क्लास में टीच करते हैं ना, मैम यस। उन्होंने 12.2 स्टार्ट करवाई थी आपको क्लास में। मैम यस करवा दी थी उन्होंने तो स्टार्ट। ठीक है, उन्होंने कितने क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है बेटा, हमें करना ही पड़ेगा,
मैं आपको वो कोशिश, वैसे आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, मे बी आपको एक बार में समझ ना आए, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको इजी वे में वो चीज़ करवाऊँ, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 12 एंड 3। 12 एंड 3 में हमने मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको मीन का मतलब पता होना चाहिए। रेशो चैप्टर में 2 वर्ड्स आते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन में, वन वर्ड इज मीन, अदर वर्ड इज एक्सट्रीम। क्लियर? वन वर्ड इज मीन, अदर वर्ड इज एक्सट्रीम, ठीक है। मैं एक जर्नल एग्जांपल ले रही हूँ। जर्नल एग्जांपल में क्या है आपके पास, सपोज अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं, वो प्रपोर्शन में है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी, ठीक है, इज प्रपोर्शन टू सी रेशो डी। यही चीज होती है हमारे पास। तो इसमें जो ए और डी है, मतलब इसमें से अगर काउंटिंग में देखें, फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट फोर्थ नंबर, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, एक्सट्रीम्स। क्लियर है? ये दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं। और जो बी और सी, मतलब दो नंबर्स के बिटवीन जो नंबर रह जाते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे, वो दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, मीन। मीन और एक्सट्रीम का मतलब समझ आया? अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2:3 इज प्रपोर्शन टू 4:5, तो इसमें अगर आपने एक्सट्रीम्स बताने हो कि एक्सट्रीम नंबर कौन से हैं, कौन कौन से हो जाएंगे वो, 2 एंड 5, फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, ठीक है। अगर इनमें से आपने मीन बताने हैं कि मीन हमारे पास कौन से हैं, वो 3 एंड 4, जो प्लेसेस वाइज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस सेकंड और थर्ड नंबर पे। ये चीज समझ आई, मीन्स और एक्सट्रीम, सबको समझ आ गई? अब हमने क्वेश्चन करना है मीन्स और एक्सट्रीम वाला क्वेश्चन। देखो आपने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है हमने। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 12 एंड 13, 3, मीन फाइंड आउट करना है। इट मींस ये जो दोनों नंबर है हमारे पास क्या है, ये एक्सट्रीम्स है। मीन फाइंड आउट करना है, उन्होंने बोल दिया मीन फाइंड आउट करना है, और ये दोनों नंबर्स हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स है ये दोनों नंबर्स, 12 एंड 3। अगर मैं इसको लिखूंगी तो फिर कैसे लिखूंगी, क्या होता है मेरे पास, ए रेशो बी प्रपोर्शन टू सी रेशो डी, ठीक है। जो मेरे पास एक्सट्रीम्स होते हैं वो ए और डी होते हैं, मतलब फर्स्ट पे आ जाएगा ए और 3 आ जाएगा मेरा लास्ट पे। तो मीन बी और सी मैंने फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं अपनी तरफ से क्या कंसीडर करूंगी, एक्स, सेलेक्ट करूंगी अपनी तरफ से एक्स, ठीक है। ये दोनों नंबर्स मेरे पास क्या आ गए, एक्स आ गए, तो बीच में प्रपोर्शन का साइन। समझ आया? ऐसे बनाना है ये क्वेश्चन। अब जब इसको लिखोगे, प्रपोर्शन किस चीज को रिकॉल करती है, फ्रैक्शन को, तो 12 रेशो एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 12 अपॉन एक्स। प्रपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल टू एक्स रेशो 3 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन 3। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 36। एक्स को एक्स के साथ, ये चीज हमेशा याद रख लो कि अगर एक्स को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x नहीं बनेगा, ये मेरे पास बनेगा एक्स रेज टू पावर 2। क्लियर? अब देखो 36 है, 36 को मैंने ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक ऐसे करना है कि वो दोनों नंबर से सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे 36 6 के टेबल पे आता है, 6 6 36 एक्स रेज टू पावर 2, 6 रेज टू पावर 1 है, 6 रेज टू पावर 1 है, टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2। पावर 2 के साथ पावर 2 कैंसिल, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, मतलब मेरे पास मीन्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार आप देखना क्वेश्चन को, समझना, एक एक
सेकंड क्वेश्चन आप इसका ट्राई करके देखना, बी पार्ट, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे इसको। हाँ जी विक्रम। एक बार बेटा आप ट्राई करके देख लेना। विक्रम क्या दिखा रहा है? एक हाँ जी विक्रम, ये मेथड भी आपका सही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो एलसीएम लेके। ठीक है, ये भी ठीक है, और जो मैं मेथड करवा रही हूँ वो भी सही है। तो बाकी बेटा हम कल कंटिन्यू करते हैं अपना वर्क, आप यहाँ तक ट्राई करके देखना।